Assalamualaikum. My name is Hamna and today we discuss about essay writing. essay writing को discuss करना है. तो in this lecture we will discuss about essay writing. तो essay and writing, essay and paragraph में यही फ़र्क है, difference in this के length का है. उसके बाद वो totally same है और principle और organization are same है. और उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग. इसमें कोई इतने ख़ास मेन पॉइंट्स नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग आपका शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है. ठीक है. प्रोसेस ऑफ राइटिंग यूजुअली टेक प्लेस इन स्टेप और स्टेजेस. 5 स्टेजेस हैं. ये आपने याद रखना है माइंड में. क्या पता ये जो है ना फाइनल टर्म के क्विज हों उसमें भी आ सकता है, और जो है ना सब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकता है ना. और ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि राइटिंग प्रोसेस के कितने स्टेजेस हैं. तो 5 स्टेजेस हैं. गेटिंग आइडियाज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लस्टरिंग एंड फ्री राइटिंग. गेटिंग आइडियाज़ को गेट करना वो हम टीवी शो से एंड मल्टीपल सोर्सेज से गेट कर सकते हैं. हाँ, आइडियाज़. ठीक है. और उसके बाद आता है लोगों के साथ कम्युनिकेट करके भी हम गेटिंग आइडियाज़ कर सकते हैं. उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग. जैसे हमारे माइंड में कोई आइडियाज़ आते हैं, जैसे मतलब सपोज़ कि हमारे माइंड में मैनी आइडियाज़ आते हैं, उनको हम राइट करते हैं, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है. उसके बाद आए क्लस्टरिंग वो होता है जैसे टॉपिक या सब्जेक्ट को हमने राइट किया और आइडियाज़ को ब्लैंक शीट में लिख दिया. उसके बाद आता है फ्री राइटिंग क्या होता है, जैसे हम कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं देख रहे, मिस्टेक नहीं देख रहे और जस्ट हम लिखे जा रहे हैं. ठीक है. तो ये कहलाता है फ्री राइटिंग. उसके बाद आता है नंबर 2 पॉइंट, मेकिंग ब्राइफ आउटलाइन. आउटलाइन को ना ब्राइफली, ये बैकबोन होता है, स्केलेटन होता है टेस्ट ऑफ राइटिंग का ना, आउटलाइन. उसके बाद आ रहा है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट. जैसे हमारे फ़ोन में कोई चीज़ ड्राफ्ट की जाती है जो हम भूल जाते हैं, उसको मतलब याद दिलाने के लिए ये राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद नंबर 4 पे रिवाइजिंग. हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या एरर या कोई चीज़ को मतलब इम्प्रूव करने के लिए रिवाइजिंग करते हैं. और प्रूफ रीडिंग वो होती है जैसे फाइनल स्टेज होती है राइटिंग प्रोसेस का, और ये चेक करती है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स को. उसके बाद नीचे उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है. मैं अगेन जो है ना डिस्कस कर लेती हूँ कि ये गेटिंग आइडियाज़. ठीक है. और ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ रीडिंग है. जैसे हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, टीवी शोज़ देखते हैं, तो इस तरह से हम लोगों को आइडियाज़ इजीली गेट कर सकते हैं. उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है फर्स्ट स्टेप है ऐसे राइटिंग का. और उसके बाद आता हाँ, ऐसे राइटिंग का फर्स्ट स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग. और मैनी आइडियाज़ इन योर माइंड इट्स राइट एंड ऐसे इट्स राइट देम. सो मतलब जैसे हमारे माइंड में मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं, उनको हम राइट करते हैं, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है, जो हम अपने पास राइट करके लिख लेते हैं. और मेन पॉइंट्स ना. उसके बाद आता है क्लस्टरिंग वो होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सब्जेक्ट टॉपिक को राइट करना किसी भी ब्लैंक शीट में, तो ये क्लस्टरिंग कहलाता है. फ्री राइटिंग एक यूज़फुल टेक्निक है, और ये अपने माइंड में रखना है. यूज़फुल टेक्निक है, वेरी यूज़फुल टेक्निक है, क्योंकि ये क्विज के लिए ये लाइन आपसे पूछ सकते हैं कि विच टेक्निक आर यूज़फुल. तो आप इजीली अगर आपके माइंड में ये पॉइंट होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये फ्री राइटिंग की है, या फिर आपको एक वर्ड मिसिंग देंगे जो आपने राइट करना है. यूज़फुल टेक्निक है जस्ट राइट डाउन वॉट एवर कम्स इनटू योर माइंड अबाउट द टॉपिक. आपके माइंड में टॉपिक के लिहाज से जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप बिना कुछ मतलब सोचे, बिना कुछ एरर को सोचे या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सोचे बगैर आप इजीली उसको राइट कर सकते हैं रफ फॉर्म में. ठीक है. उसके बाद आता है मेकिंग ब्राइफ आउटलाइन ना. तो मेकिंग ब्राइफ आउटलाइन
तो इसमें ना जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज गोइंग टू बी बैकबोन और स्केलेटन विथ द टेस्ट ऑफ राइटिंग। ये राइटिंग का बैकबोन है, स्केलेटन सिस्टम है, आउटलाइन, ठीक है। और उसकी एग्जांपल दी गई है कि हम किसी जो है ना सेलिब्रिटी बायोग्राफी लिखें किसी भी सेलिब्रिटी मैन की, तो उसमें हम फ्रेंड्स और एनिमीज लिख सकते हैं, स्कूल फॉलोज फ्रेंड्स कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ऑफिस हेल्ड डिस्टिंग्विश्ड फिगर दे सकते हैं, रिलेटिव और अकाउंट ऑफ हिज एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वर्चुअस। उसके बाद आता है नंबर 3। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। जैसे हम अपने फ़ोन में चीज़ें ड्राइव कर लेते हैं, माइंड से हम मिसिंग होने के बाद हम उनको इजीली जो है ना देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल थाउट है ये, और डिटेल एनी रफ वर्क और डाउन इन ए साइड प्लेस। ये मतलब ये इंफॉर्मेशन किसी साइड जगह डिटेल रख दी जाती है ताकि कल को हम भूल जाएं तो उनको इजीली कर सकते हैं। रिवाइजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है राइटिंग का। रिवाइजिंग से मिस्टेक को चेक किया जा सकता है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग जो है ये फाइनल स्टेज है राइटिंग प्रोसेस का। ये सेम एज रिवाइजिंग की तरह होती है, चेकिंग करती है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स को। और उसके बाद कोई इतनी जो है ना ख़ास वो चीज़ें नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइटिंग है फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और उसके बाद आता है ऑल राइटिंग वेदर जर्नलिस्ट और एकेडमिक रिपोर्ट एन ऐसे एन असाइनमेंट टर्म पेपर अ प्रोजेक्ट है स्ट्रक्चर। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड है आइडियाज़, थर्ड है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन देना और रीडर के लिए अट्रैक्ट या कैच रीडर अटेंशन, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन अच्छा देना चाहिए। और इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक के जो है ना लाइक हम स्टार्टअप कह सकते हैं। और रीडर की अटेंशन के लिए हम जो मतलब बातें लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो उसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। फ्यूजनल स्टेटमेंट होती है जो अट्रैक्ट करती हैं रीडर को किसी भी सब्जेक्ट या ऐसे या टॉपिक के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दी गई हैं, उन्हें हम रीड कर लेते हैं। जैसे पॉजिंग करना क्वेश्चन की, यूजिंग कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। पॉजिंग क्वेश्चन किसी भी मतलब पोज के साथ क्वेश्चन करना। और डायलॉग है, जैसे डायलॉग को मतलब ऐड करना और बैकग्राउंड को सही करना। कंट्रोल स्टेटमेंट देना, स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन और इमेज। और उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर अपील फॉर एक्शन, चेंज करना एक्शन को। तो मैन बॉडी क्या करता है, मैन बॉडी ये करता है कि ये ऐड करता है डिटेल को इन पैराग्राफ और ऐसे में एक या दो से ज़्यादा एग्जाम्पल डिटेल में ऐड करना, ये मेन बॉडी में कहलाता है। कंक्लूजन वो होता है जैसे थर्ड एंड लास्ट पार्ट है ऐसे का, वो कंक्लूजन कहलाता है। तो आते हैं बाकी ये एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं सॉल्व करवा लूँगी। जैसे लेसन का रिव्यू देना है। और यहाँ पर ना राइटिंग इज अ स्किल दैट कैन बी लर्न विथ प्रैक्टिस। तो एन इफेक्टिव पैराग्राफ इज वन दैट, तो एक इफेक्टिव पैराग्राफ कैसे होता है, मेक अ पॉइंट से प्रोवाइड स्पेसिफिक स्पॉट। तो क्या स्पेसिफिक स्पॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो होता है, या फिर मेक्स अ पॉइंट एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक सपोर्ट, ठीक है। सॉरी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर सी होगा, क्योंकि मेक अ पॉइंट्स को और स्पेसिफिक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है राइटिंग स्किल्स को लर्न एंड प्रैक्टिस करने के लिए। आप कहेंगे तो और भी सॉल्व करवा लूँगी। उसके बाद आया लेसन नंबर 34। वीडियो लेनी ना हो जाए इसी वजह से मैं जो है ना शॉर्ट करके वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए।
और लेक्चर को प्रिपेयर मतलब आप लोग कुछ इस तरह ENG 101 का कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं आता और बहुत इजी होता है। ज़्यादातर MCQs होते हैं और सम ट्रू फॉल्स और टेंसेस की इंफॉर्मेशन ली जाती है। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 34 ऐसे राइटिंग। ये मोस्टली रिलेटेड हैं टॉपिक, तो इसमें कोई इतना नहीं है कि बस कुछ सम डेफिनेशंस है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस की भी अलग से वीडियो बना सकूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ऐसे राइटिंग वो होती है जैसे इंट्रोडक्टिंग पैराग्राफ का देना और स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन और सब्जेक्ट टॉपिक ऐसे की होती है, तो इंट्रोडक्शन से होती है। इंट्रोडक्शन है 4 पर्पस। इंट्रोडक्शन के 4 पर्पस हैं, जैसे इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ ऐसे, सबसे पहले टॉपिक और ऐसे को इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है। उसके बाद नंबर 2 है जनरल बैकग्राउंड ऑफ दी, फिर उसके बाद बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे ओवरऑल प्लान और ऐसे को डिस्कस किया जाता है और प्लान के साथ ऐसे को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद रीडर का इंटरेस्ट किस टॉपिक पे है वो देखा जाता है। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, टू पार्ट्स, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट है। तो जनरल स्टेटमेंट एंड थीसिस स्टेटमेंट, तो थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जैसे स्टेट द मेन टॉपिक, लिस्ट द सब डिवीजन ऑफ द टॉपिक, इंडिकेट करना मेथड को, ऑर्गेनाइजेशन को, रहस्य को, ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट में देखा जाता है मेन टॉपिक को, सब डिवीजन ऑफ टॉपिक को इंडिकेट किया जाता है, मेथड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऐसे को। इसमें नीचे कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट की बात की जा रही है। सिर्फ जो है ना ये प्रैक्टिस है और नीचे इन्होंने बात की गई है कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट की, तो यहाँ पर इन लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ। कंपैरिजन आर डिस्कस सिमिलरिटीज और कॉन्ट्रास्ट वो होता है जैसे अपोजिट वन एंड अदर, कॉन्ट्रास्ट आर डिफरेंट, ठीक है। आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों के लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।